Assalamualaikum students. How are you beta? How are you all doing? Hope so you all would be fine. अच्छा, रेस्पिरेशन से पहले मैं 3 टर्म्स आपको बता देती हूँ. रेस्पिरेशन से बेटा पहले हमें पता होना चाहिए कि गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या चीज है और इनमें डिफरेंस क्या है. राइट. अच्छा, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही चीज बता दिया जाता है, बट यहाँ पर मैं आपको अभी इनमें डिफरेंस बताती हूँ. डिफरेंस क्या है बेटा? इसमें हमारे पास जो एक टर्म है दैट इज अच्छा, एक टर्म हमारे पास है ब्रीदिंग. गैसियस एक्सचेंज हम कर लेते हैं पहले. अच्छा, इसमें बेटा एक जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है दैट इज गैसियस एक्सचेंज. ठीक है, इसके साथ हम दूसरी टर्म देखते हैं. दूसरी टर्म क्या है? दैट इज द दूसरी जो टर्म है दैट इज ब्रीदिंग. ठीक है, और इसके साथ जो तीसरी टर्म है दैट इज द रेस्पिरेशन. ठीक है, हम इन 3 टर्म्स को देखते हैं ये क्या चीजें हैं. बेटा जो ब्रीदिंग है, इफ यू वांट टू आंसर तो यू कैन बेटा आंसर इन द चैट बॉक्स. राइट, साथ साथ में देख लूंगी और मैं आपको बता दूंगी कि वेदर दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट. अच्छा, पहली जो है बेटा टर्म दैट इज द गैसियस एक्सचेंज. और स्टार्टिंग या लोअर क्लासेस में हम बच्चों को एक ही चीज बता देते हैं, ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन. बट एज यू आर इन हायर लेवल नाउ तो हमने इनमें डिफरेंस करना है. व्हाट इज द डिफरेंस? गैसियस एक्सचेंज जो है बेटा सिंपल एज इट्स नेम इंडिकेट्स दैट इज द exchange of gases. Exchange of gases. राइट, अब हमने जैसे रेस्पिरेशन स्टडी करना है तो हम इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग, या हम इसको करेंगे टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Right, this is the gaseous exchange. Simple, जो exchange of gases है that is known as the gaseous exchange. ठीक है, और इसको जो है बेटा ये breathing में भी होता है. We take in oxygen and give out carbon dioxide. But जो during photosynthesis हो रहा होता है, which is the taking in of carbon dioxide during photosynthesis and giving out of carbon dioxide, oxygen during photosynthesis, that is also the gaseous exchange. Right, दोनों ही गैसियस एक्सचेंज है. चलिए अब हम सेकेंड टर्म देखते हैं. व्हाट इज द सेकेंड टर्म? दिस इज बेटा ब्रीदिंग. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में आप अभी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप बेटा जोर से जो है ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन करें, सांस लें. ठीक है, जब आप सांस लेते हैं, सांस ले लिया नायमा बेटा, आप जोर से सांस लें, ब्रीद इन करें एंड ब्रीद आउट करें, तो आप देखें इसमें क्या होती है. देयर आर सम फिजिकल मूवमेंट्स, associated with gaseous exchange. ठीक है, आपने अभी जब ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट किया होगा तो आपने नोट किया होगा कि जब हम बेटा सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में चेस्ट में कुछ मूवमेंट्स होती हैं. आपने देखा होगा कि चेस्ट जो है कम्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड. ठीक है, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो ये अंदर चली जाती है. तो ये वाली breathing and it is associated with the gaseous. ठीक है, and that is associated with the gaseous exchange. हमने अभी सांस लिया है और गैसेस एक्सचेंज हुई है बिटवीन और बॉडी एंड द एटमॉस्फेयर, तो इसमें देयर वर सम मूवमेंट्स एसोसिएटेड. जब हमने
ब्रीद इन किया था और ब्रीद आउट किया था, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज द ब्रीदिंग। गैशियस एक्सचेंज इसमें जरूर हुआ है, ठीक है, हुआ इसमें गैशियस एक्सचेंज ही हुआ है, बट इसमें हमारी बॉडी के जो कुछ पार्ट्स हैं they were contracting, कुछ जो थे they were relaxing, some were moving outward and some were moving inward। तो इन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं दैट इज द ब्रीदिंग। आगे वैसे हमने इसको डिटेल में स्टडी करना है, राइट। अच्छा, जो थर्ड चीज है बेटा वो आप देखें दैट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन में व्हाट हैपेंस कि ये जो ऑक्सीजन इनहेल इन होती है, ठीक है, दैट इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज C6H12O6। हम रेस्पिरेशन की बेटा इक्वेशन, ठीक है, बचपन से करते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज दैट इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये ब्रेक डाउन किसमें होता है? इट इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी, आप एटीपी लिखें, राइट, या इसको एनर्जी लिख दें, बोथ आर करेक्ट। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है? दिस इज अकरिंग एक्चुअली इनसाइड द सेल, तो इसको हम बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, इसको हम सेलुलर भी बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है सेल्स दे कंबाइन एंड दे फॉर्म द टिश्यूज, टिश्यूज बनाते हैं, इसलिए हम इसको टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज द टिश्यू रेस्पिरेशन, राइट। अच्छा, दूसरा आप देखें बेटा, एज दिस रेस्पिरेशन इज अकरिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल होती है, तो इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स ऑल्सो नोन एज द इंटरनल रेस्पिरेशन। अच्छा, अब ये है क्या चीज जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है, हम उसको डिफाइन करते हैं ऐसे। इसमें बेटा क्या है? दिस इज द एक्चुअली इसमें जो है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है। आप देखें कि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और इसमें बना क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वाटर बना है और एनर्जी एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एटीपी एंड, ठीक है, अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो इसकी इक्वेशन है इसको जब हम वर्ड्स में लिख देंगे तो वही, राइट। इनके बाकी नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो दीज आर द थ्री टर्म्स जो हमें ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम यहां से करते हैं। अच्छा, अब जो बेटा रेस्पिरेशन है इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, जो इंटरनल रेस्पिरेशन है। अच्छा, और दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बेटा गैशियस एक्सचेंज है, गैशियस एक्सचेंज का जो दूसरा नाम है दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अच्छा, नाइमा बेटा अजान हो रही है, ठीक है, हम 1 मिनट की या थोड़ी सी अजान की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं।
चलिए अच्छा बेटा हम सेकंड टर्म देखते हैं बात। अच्छा जो रेस्पिरेशन है दैट इज फर्दर डिवाइडेड into aerobic and anaerobic respiration. Now let's see कि ये aerobic और anaerobic respirations क्या हैं। तो बेटा aerobic respiration है that occurs in the presence of oxygen। ठीक है, ये जो हम सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही होती है, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरा आप इसमें देखें ये जो रेस्पिरेशन होती है, आप इस इक्वेशन को देखें। ठीक है, इक्वेशन में आप देखें दिस इज द ग्लूकोज एंड दिस इज ब्रोकन डाउन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट्स वेरी सिंपल। ओके ओके नामा बेटा। ठीक है, this oxygen is broken down in the presence of oxygen with carbon into carbon dioxide, water, and it also produces energy। और एनर्जी के लिए बेसिकली बेटा ये रिएक्शन हो रहा होता है इनटू आवर बॉडी। अच्छा यहाँ पर मैं आपको नंबर ही बता देती हूँ। द नंबर ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, दीज आर 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स। अच्छा सेकेंड हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी। लार्ज की जगह इफ यू आर गोइंग टू राइट 36 तो बेटा 36 भी ठीक है। ठीक है, सेकेंड आप देखें इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स हैं दीज आर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसी को ही आप डिफाइन कर दें। एंड इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी। इसका जो बेटा रिएक्शन का टाइम होता है दैट इज लॉन्गर एज कंपेयर टू द सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एंड इट अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स आल्सो रेस्पायर एरोबिकली एंड एनारोबिकली। राइट, सो इसमें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम सेकेंड टाइप देखते हैं बेटा। जो सेकेंड टाइप है ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन ये कब होती है? इट अकर्स व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, हमारे अंदर, या ओवरऑल जो इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये होती किन ऑर्गेनिजम्स में है? इट अकर्स इन यीस्ट, सम बैक्टीरिया एंड हमारे ह्यूमन बीइंग्स के मसल सेल्स में होती है ड्यूरिंग स्ट्रीनियस एक्सरसाइज। जब हम एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन तो तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। अच्छा इसमें जो है बेटा इट प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो स्मॉल में जो है एज यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम्स तो आप यहाँ पर एटीपी के मॉलिक्यूल लिख दें। इट प्रोड्यूसेस 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्मॉल लिख के इन ब्रैकेट आप लिख दें प्रोड्यूसेस 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बेटा दैट प्रोड्यूसेस 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स। राइट, अच्छा इसमें आप एंड प्रोडक्ट्स आप देखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो भी हम देखते हैं। अच्छा इनमें जो एंड प्रोडक्ट्स हैं दीज आर द एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और सेकंड जो हमारे पास टाइप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दैट प्रोड्यूसेस द लैक्टिक एसिड। सो आप इनके जो नाम है रेस्पिरेशन के दीज आर ऑन द टाइप ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स दे आर प्रोड्यूसिंग। राइट, एंड इट ऑल्सो टेक्स लेस टाइम बिकॉज रिएक्शन जो है ओवरऑल स्मॉल शॉर्ट रिएक्शन होता है विच कैन टेक प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक, अच्छा अब यहाँ से जो है दिस इज वेरी गुड। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। लैक्टिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के बेटा जो टाइप्स हैं दीज आर 2, एक एल्कोहलिक और दूसरी लैक्टिक एसिड है। इनके नेम के ऊपर ही इनकी टाइप्स हैं। अच्छा व्हाई आई हैव रिटन फर्मेंटेशन, ठीक है, आप देखें मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन ऊपर लिखा हुआ है एंड नीचे जो है दिस इज द फर्मेंटेशन। यस, वुड यू लाइक टू बेटर लेट मी नो व्हाट इज फर्मेंटेशन? Yes, Zainab Wasim, good. She is in the class. Zainab, would you please better let me know कि what is fermentation? ठीक है, fermentation बेटा क्या है? This is जो fermentation है, this is basically in incomplete oxidation reduction of carbohydrates। ठीक है,
अच्छा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेटा, इसमें आप सिंपल वर्ड्स में देखें कि जो ग्लूकोज है, यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ, जो ग्लूकोज है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट, दे आर प्रेजेंट। और ये जो होते हैं बेटा, ये लिंक होते हैं बाय बॉन्ड बिटवीन देम। तो इनका ये जब बॉन्ड बेटा टूटता है, व्हेन द बॉन्ड इज ब्रोकन, ठीक है, यू वुड हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री, तो व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन, देन व्हाट हैपेंस, इनमें जो है एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। और यही जो एनर्जी होती है बेटा, दिस इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी इसी एनर्जी के बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑल बॉन्ड्स, जितने भी ग्लूकोज के अंदर बॉन्ड्स होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ऑल आर ब्रोकन डाउन, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और एनारोबिक में क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज डिफरेंट different organisms will be using different sources of carbohydrates, ठीक है, कुछ स्टार्च यूज कर रहे होंगे, कुछ लैक्टोज यूज कर रहे होंगे, कुछ ग्लूकोज यूज कर रहे होंगे, राइट। तो इनके बीच में जो बेटा बॉन्ड्स हैं, दे आर ऑल्सो ब्रोकन डाउन, बट ड्यूरिंग anaerobic respiration all bonds are not broken down, some या less bonds are broken down, इसलिए जो है less amount of energy is released। और इसको जैसे कंप्लीट ग्लूकोज इज नॉट ब्रोकन डाउन या कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट ब्रोकन डाउन, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं दिस इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। कंप्लीट में ऑल बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन डाउन, बट इनकम्प्लीट में क्या होता है, ऑल आर नॉट ब्रोकन डाउन, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, राइट। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू जो है these bonds are broken down, and oxidation and reduction क्या चीज है, if any one of you would like to let me know, कोई बताना चाहेगा बेटा, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो है एंड रिडक्शन क्या चीज है, चले यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये आई थिंक आई हैव रिटन समवेयर, स्लाइड्स में होगा, हम वहां से करते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा सेव हो जाए। आई थिंक इट्स नॉट हियर, चले हम इसको लिखते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेटा क्या होते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और एक जो है रिडक्शन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में देयर इज, अस्सलाम वालेकुम मुंतहा, वालेकुम सलाम मिस। हाउ आर यू? मिस मैं ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आई एम आल्सो फाइन, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है बेटा देयर इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके थ्रू जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एडिशन होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, और इसमें जो है रिमूवल होता है हाइड्रोजन का, और तीसरी जो हम इसमें चीज देखते हैं दैट इज रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन तीन फॉर्म में देखते हैं। अच्छा, रिडक्शन जो है दैट इज ऑपोजिट, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट, एंड देन देयर इज addition of हाइड्रोजन। थर्ड जो हम चीज देखते हैं दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अच्छा, और बेटा मोस्टली रिएक्शंस में ये दोनों रिएक्शंस एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दे आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, एट द सेम टाइम होंगे, ठीक है। हम नीचे इक्वेशन ही कर लेते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर रेस्पिरेशन की है, होप सो इट्स रिटन ओवर हियर, हम यहीं से डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जैसे बेटा हमने रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखी है, तो इसमें आप देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो लेट्स राइट इट हियर ताकि ये नीट हो जाए। अच्छा, इसमें बेटा ग्लूकोज है C6,
H12 एंड O6, राइट। ग्लूकोज की हम करते हैं ऑक्सीडेशन, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है अलोंग विद एनर्जी, उसको हम अभी नहीं लिखते। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ बेटा, ये जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज, ठीक है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो ऑक्सीजन है दिस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, राइट। चले, अब आप मुझे बताएं कि हमने जो है ग्लूकोज में, दिस इज ग्लूकोज, ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि हमने बेटा ग्लूकोज में कौन सी चीज ऐड की है कि इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, या कौन सी चीज हमने यहां से रिमूव की है, आप वो बता दें मुझे। हमने ग्लूकोज में से कौन सी चीज रिमूव की है दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन में हमने कौन सी चीज ऐड की है दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। अच्छा, यहां से आप देखिए हमने ये वाली चीज रिमूव की है, यहां से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया। यस, गुड। तो मैंने अभी आपको बताया है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या चीज है, ये हमने अभी यहाँ पर डेफिनेशन में देखा था। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या चीज है, दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो चलें अब हम देखते हैं कि यहां पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब आप बेटा इसमें देखें कि ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ये रिमूव होकर कहाँ जाएगा, हमारे पास रिएक्शन में अंडरस्टूड है कि कोई और लाजमी मॉलिक्यूल होगा जो इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये हाइड्रोजन का कार्बोहाइड्रेट से या ग्लूकोज से रिमूव होकर किसके पास जा रहा है, ये जा रहा है ऑक्सीजन के पास, एंड दिस ऑक्सीजन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, ये तब जो है कन्वर्ट हो रहा है इनटू वाटर, ठीक है। अच्छा, अब जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या चीज होती है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें एडिशन हो रहा है ना ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का, तो आप मुझे बताएं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या चीज है, दैट इज द रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यहाँ पर जो है रिडक्शन हो रही है, दिस इज द रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या हम इसको जो है रेड ऑक्स भी बोलते हैं। रेड इज टेकन फ्रॉम रिडक्शन एंड ऑक्स इज टेकन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, राइट। कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ पर या यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसमें बेटा जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे तो हम इसको एक स्पीशी की फॉर्म में देखेंगे, मींस कि अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो अंडरस्टूड है दूसरा हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल होगा वो हाइड्रोजन नहीं लेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ है। अच्छा, जब हमारे पास रिएक्शंस में हाइड्रोजन नहीं होता तो देन वी गो फॉर द ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रॉन्स भी देख लेते हैं। दिस इज रिलेटेड टू एक्चुअली योर केमिस्ट्री, उसमें आप डिटेल में स्टडी करेंगे, यहाँ पर दैट इज सफिशिएंट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें जो बेटा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। अगर कंप्लीटली वो ब्रेकडाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और अगर जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होता है तो उसमें सारे बॉन्ड्स ब्रेकडाउन नहीं होते, सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, और सम बॉन्ड्स की वजह से क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। फर्मेंटेशन क्या चीज है, दिस इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, इसलिए हम इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। अच्छा, इनके नाम जो है वो एंड प्रोडक्ट के ऊपर है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आपने बेटा इनको लिखना भी होता है, ठीक है, और आपने जो है इसको वर्ड्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना होता है, या फिर इसकी इक्वेशन भी लिखनी होती है, राइट। और पेपर 1 में एमसीक्यूज में आपसे इनके प्रोडक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, सो आपको ये प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए। सेकंड जो है ये किन में होती है, सम बैक्टीरिया रेस्पायर एनारोबिकली और
कुछ फंगस जैसे यीस्ट है, दे ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली, राइट। हम घर में जब डो बनाते हैं तो वी ऑल्सो ऐड यीस्ट, हम यीस्ट उसमें ऐड करते हैं। यीस्ट डो में से कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हुए एनारोबिकली रेस्पायर करती है, राइट, और एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है दैट इज बेटा यूज्ड फॉर राइजिंग द ब्रेड, ठीक है। उसकी वजह से एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती है डो में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और वो राइज हो जाती है। इसकी इक्वेशन आप देखें, ठीक है। आपको इक्वेशन भी बेटा आनी चाहिए, क्योंकि आपने समटाइम्स जस्ट इक्वेशन लिखनी होती है इन पेपर 2, तो समटाइम्स इन वर्ड्स लिखनी होती है, ठीक है, वर्ड्स में एक्सेप्ट हो जाती है, बट समटाइम्स आपने फॉर्मूलाज लिखने होते हैं, तो यू शुड नो द फॉर्मूलाज, कि फॉर्मूलाज क्या है, ठीक है। ग्लूकोज का जो है वो हमें पता है बेटा, ग्लूकोज का C6H12O6 है और एथेनॉल का C2H5OH है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है। अच्छा, बैलेंस करके भी आप उसको याद कर लें, 2 molecules of ethanol are produced and 2 molecules of carbon dioxide are produced from 1 molecule of glucose, right? So balance ही करें, it's better. सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप जो है बेटा दैट इज द लैक्टिक एसिड, राइट। लैक्टिक एसिड में एक ही हमारे पास प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, राइट। अच्छा, सेकेंड ये कहां पर होती है, ड्यूरिंग स्ट्रीनियस एक्सरसाइज या व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डेफिसिट होती है, तब जो है ये ह्यूमन मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, बिकॉज हमारी ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बेटा बहुत हाई होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 मॉलिक्यूल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, बट उसके साथ साथ एनारोबिक भी स्टार्ट हो जाती है, ताकि जितनी भी ऑक्सीजन यहाँ से मिल सकती है वो भी मिलती रहे, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, राइट। अच्छा, इसमें आप देखें, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको मैं बताती हूँ। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का सारों को पता है। लैक्टिक एसिड का मैं आपको बहुत आसान बताती हूँ, आपने ग्लूकोज का हाफ कर लेना है। ये देखें, C3H6 एंड O6, हाफ कर लिया हमने ग्लूकोज को। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लैक्टिक एसिड। इसके साथ और कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड भी बता देती हूँ। इसमें बेटा CH3 CHOH, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला जिसको हमने लिखना है। अच्छा, अब आप इसमें हम काउंट कर लेते हैं, कार्बन कितने हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये C3 आई हैव रिटन। सेकेंड हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये H6 हो गया। चले, थर्ड हम देखते हैं। अच्छा, थर्ड ऑक्सीजन, ये कितना है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, फॉर्मूला अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें। अगर आपको ये याद रह जाता है तो आप ये लिख लें, अगर इस तरह आपको नहीं याद रहता तो आप बेटा जस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेंशन कर दें, जैसे कि ऊपर मैंने मेंशन किया है, राइट।